एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी। प्रिया, प्रिया बेटी, जल्दी यहाँ आओ, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया। फिर हरिया की बेटी प्रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ पापा? बेटी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी पापा जाइए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर हरिया चला जाता है। प्रिया पूरे दिन घर में अकेले रहती है। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। बस बहुत हो गया, मैं अकेले इस घर में बोर हो जाती हूँ। मुझे भी और बच्चों की तरह अपनी माँ के साथ रहना है। बस बहुत हो गया, मैं पापा से बात करूँगी। फिर रात होती है। हरिया अपने घर लौटता है। प्रिया, मैं आ गया। फिर प्रिया वहाँ आ जाती है। पापा, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। पापा, आप ऑफिस चले जाते हैं, तब मैं पूरे घर में अकेले रहती हूँ। मुझे भी और बच्चों की तरह अपने माँ के साथ रहना है। पापा, मेरी माँ कहाँ है? क्या वो मर गई? नहीं नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। प्रिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आऊँगा। अगले दिन हरिया एक औरत के पास जाता है। सुनो, तुम्हें मेरी बेटी की माँ बनने का नाटक करना है। तुम उसका ध्यान रखना। ठीक है। फिर हरिया उस औरत को घर ले जाता है। प्रिया, देखो मैं तुम्हारी माँ को ले आया हूँ। फिर प्रिया तेजी से वहाँ आ जाती है। आप मेरी माँ हो? हाँ मेरी प्यारी बेटी। प्रिया, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ के साथ रहो। ठीक है पापा, बहुत मजा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, जाओ जरा मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। जी माँ। फिर प्रिया चाय बनाने के लिए जाती है। कुछ ही देर में प्रिया चाय बनाकर ले आती है। अरे वाह, इतनी जल्दी चाय बनाकर ले आई। सुन, ये घर बड़ा गंदा है, जाकर सफाई कर दे। हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे माँ, बहुत मजा आएगा। क्या कहा? मिलकर? नहीं, तू अकेले करेगी। जाकर सफाई कर। ठीक है माँ। फिर प्रिया सफाई करने में लग जाती है। अब ऐसे ही वह सौतेली माँ प्रिया से बहुत काम करवाती और कभी कभी तो उसे मारती भी थी। हे भगवान, माँ इतनी बुरी होती है तो मुझे नहीं चाहिए माँ, माँ बहुत गंदी होती है। तभी हरिया के घर के बाहर प्रिया की असली माँ की चुड़ैल आ जाती है। माँ गंदी नहीं होती बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ आ गई है। अब मैं इस सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगी। फिर वह चुड़ैल घर के अंदर जाती है और प्रिया के अंदर समा जाती है। अब आएगा मजा। फिर वहाँ प्रिया की सौतेली माँ आ जाती है। ए लड़की, खड़ी क्या है? घर में बहुत काम है, चल लग अपने काम पर। काम है? काम है ना? मुझसे काम करवाएगी मुझसे? माँ, मैं काम कर दूंगी। मेरी बेटी से काम करवाएगी। ये तो चुड़ैल है, बचाओ। फिर वह औरत डर कर भाग जाती है और दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। फिर अचानक प्रिया उसके सामने प्रकट हो जाती है। कहाँ जा रही है? अभी बहुत काम है। फिर प्रिया अपनी सौतेली माँ को हवा में उड़ा देती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर प्रिया के अंदर की चुड़ैल उसे नीचे उतारती है। चुड़ैल प्रिया के शरीर से बाहर निकलती है। मेरी बेटी को और परेशान करेगी? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। जा, चली जा यहाँ से। फिर वह औरत वहाँ से भाग जाती है। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ। लेकिन पापा ने तो कहा था कि आप जिंदा हो। नहीं बेटी, यह सच नहीं है। दरअसल तेरे पापा के वजह से ही मैं मर गई थी। जब मैं बीमार पड़ी थी, तब उन्होंने गलती से मुझे गलत दवाई दे दी थी। इसी वजह से मेरी मौत हो गई।
तुम उन्हें गलत ना समझो, इसलिए वो तुमसे सच छुपाते हैं। ओह, तो ऐसी बात है। माँ, क्या आप मेरे साथ हमेशा रहोगे? हाँ बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस तरह प्रिया को उसकी माँ मिल जाती है।